जो ये शुक्ला सर, एक बार इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मली व्यक्ति था, एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से था। हकीकत है, अगर ये सर ना मिले होते मेरे को तो ये कारवां खड़ा करना तो छोड़ दो, मैं ऐसे बारे में सोच भी नहीं सकता था। और जब पहली मुलाकात हुई मेरी, तो आप लोगों को मैं बताऊं इनके धैर्य की क्वालिटी। 6 घंटे इन्होंने वेट किया था मेरा। कितना वेट किया इन्होंने मेरा? 6 घंटे। 10 बजे सीतापुर आ गए। 3 दिन पहले से बात हो रही थी, मैं मिलने के लिए तैयार था, लेकिन जब ये सीतापुर पहुंचे मैं मिलना नहीं चाह रहा था। 4 बजे लास्ट कॉल सर का आता है, और जिस व्यक्ति ने मेरे को मिलवाया था तो उनकी कई बार कॉल आई, मैंने उनको टाल दिया। फिर सर की कॉल लास्ट आती कि आप आओगे या मैं आपके घर आ जाऊं। और जहां मैं पहले रहता था वो गांव यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। फिर मैंने सर से बोला कि 40 मिनट के अंदर मैं आपके पास आ जाऊंगा। फिर मैं घर से कपड़े पहन के निकला और सर के साथ बात किया, और बात करने के बाद जब मैं यहां से लौटा तो मैं ये तय करके गया था कि मेरे को इनके साथ व्यापार करना ही नहीं है। कारण मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसके पहले 1-2 कंपनी में कर चुका था, वहां बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ था। तो मेरे को लगा कि जो व्यक्ति फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी से आए हैं और कोई बात ही नहीं की बिजनेस की, ना कोई प्लान की, नॉर्मली बातें करके चले गए, तो मैं फोन नहीं उठाता था सर का। मार्च जब वो आया तो सर ने होली के समय कॉल किया और नए नंबर से कर दिया, तो मैंने कॉल पिक कर ली। तो सर की एक ही बात थी कि फोन मत काटना। इन्होंने बताया काम ना करो, कोई बात नहीं, आप बात तो करो। तो मैं उस दिन से थोड़ा बहुत बात कर लेता था। फिर अप्रैल गुजर गया, मैंने कोई काम नहीं किया। मई आ गया, मई में मेरी शादी तय थी, तो तिलक होने वाला था। सर की कॉल आती उसी समय, और उसी दिन मेरा तिलक था। तो मैंने फोन पिक किया तो सर बोलते हैं कि थोड़ा दूर हटो, आवाजें बहुत आ रही। तो मैंने कहा सर हटूं क्या, मेरा ही तिलक है। तो बोले मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने कहा, मैंने थोड़ा खराब बोलता था शुरू से, आज भी बहुत सारे लोग हमसे इसीलिए नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा सर बुलाते तो तब जब हमारा कुछ आपका रिलेशन होता, अभी तो कुछ था ही नहीं, तो बुलाते क्या। अरे बोले मैं आता, आप बुलाते तो। बोले शादी कब है। हमने कहा ये 22 तारीख को। तो बोले शादी में बुलाओगे क्या। तो हमने कहा मर्जी हो तो आ जाना। 21 तारीख को सर की दोबारा कॉल आती कि कल किस समय आपके यहाँ पहुंचना। तो मेरे को लगा ये आएंगे, क्योंकि पहले तो मेरे को लग रहा था कि जिस व्यक्ति का मैं फोन ना उठाऊं मेरे यहाँ क्यों आएगा, क्या मतलब बनता है। लेकिन जब इनकी कॉल आई और ये 7 बजे आ गए, और वहां से मेरी जर्नी बदल गई, मेरी जिंदगी बदली। कारण मैं जिस नॉर्मल परिवार से था, गांव से था, 10 लाख 12 लाख की गाड़ियों की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो वही सब बारात में गई थी। एक अकेली गाड़ी फॉर्च्यूनर जिसको सर लेके आए, तो जितने मेरे रिश्तेदार थे, उधर वाले रिश्तेदार थे, वो एक ही गाड़ी देख रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी वाला ये कौन आया है। और मेरे रिश्तेदारों में कोई इनको जानता भी नहीं था। तो जो भी पापा से भी पूछे तो बोले इन्हीं का कोई होगा जानने वाला, मेरे को पता नहीं है। सर ने पूछा आपके फादर कौन है, मैंने बताया। सर सबसे मिले, बहुत ही इजीली बातें करी। और उस दिन के बाद से मेरे जो जानने वाले मेरे रिश्तेदार थे, मेरे घर वाले थे, वो लोग सब करने लगे। कई बार होता था सर की कॉल आती थी, मैं उठाता नहीं था, तो पापा गाली देने लगते थे, साले वो व्यक्ति उतनी दूर से चल के तुम्हारे लिए आते हैं और तुम उनका फोन नहीं उठा रहे हो। फिर शादी मेरी हुई, और उसके 1 हफ्ते बाद 1 जून 2013 को मैंने स्टार्ट किया, और तब से आज का दिन है, एक भी दिन मैंने ब्रेक नहीं किया है। लगातार सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि सक्सेस अगर चाहिए तो आप किसी भी मुकाम को, किसी भी काम को अगर चुनते हो तो 1 दिन 2 दिन करने से नहीं, कम से कम 10 साल 20 साल 50 साल का टारगेट बना के एक काम में अगर ताकत लगाओगे तो ये सारी कायनात, सारी दुनिया आपको कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। कारण आपका समर्पण होता है। तो आज लगातार 11वां साल मेरे को शुरू हो गया है, और मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं किया। सिर्फ एक ही काम है, 24 घंटे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 24 घंटे कैसे करते हो। तो सही बात है, आप सबको समझ में आना चाहिए। रियल में जितने भी लोग हो, ईमानदारी से बताओ, जिस दिन आपको सुबह कभी जाना होता है, आप मोबाइल में अलार्म लगाते हो, पहले घड़ी में अलार्म लगाया जाता था, क्या अलार्म बजने से पहले आपकी आंख खुलती कि नहीं खुलती? 2-3 बार पहले खुल चुकी होती है कि अभी तो टाइम हुआ नहीं है। तो वो आपका काम कौन कर रहा है उस समय? उस समय भी आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ जिस दिन से मैंने किया। कई बार मैं बेड से नीचे गिर जाता था, मेरे को लगे कि मेरे डायमंड का सेलिब्रेशन हो रहा है, और जब मैं उठूं तो पता चले नहीं तो रूम में हूं। कई बार मैं घर का रास्ता भूल जाता था। मैं सीतापुर से जब जाऊं तो बरमी से मेरे गांव की 6 किलोमीटर दूरी थी, और मैं मिश्रिक पहुंच जाऊं। जब अगला कस्बा पड़े तो समझ में आया कि मैं तो आगे आ गया।
वापस जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी काम को तन और मन से करते हो तो आपको 100% कामयाबी मिलती है। और हकीकत में प्रेजेंट टाइम पर पिछले 10 साल से सीतापुर में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी चली गई, लेकिन एक ही कंपनी के आपको अचीवर आज दिखाई देते हैं और वो नाम लोगों की जुबान पे आता है। कारण क्या है इसका? उसका कारण आप सब हो। और जहां से मैंने स्टार्ट किया था, मैं आज भी अपने आप को वही मानता हूं। आज भी मैं 1 to 1 करता हूं, आज भी मैं नई टीम खड़ी करने की क्षमता रखता हूं। बताया ना मैंने आपको कि लोग 15,000 20,000 रुपए कमाने के लिए पूरे पूरे महीने का प्रेशर उठाते हैं, और वो अभी आप लोगों की मदद से ये 1 हफ्ते की इनकम उससे ज्यादा आई हुई है। क्योंकि आप जो सोचते हो वो होना शुरू हो जाता है। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जाना कहां है। और आप सब लीडर बैठे हो, ज्यादातर ज्वाइनर हो, तो एक चीज और मैं बताता हूं आपको, आप जो बोलते हो वो करना शुरू करो। आप जो करते हो वो बोलना शुरू करो, तो आप कामयाब हो जाओगे। मैं आज बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, या रोज सुनता रहता हूं, जूम पर सुनता रहता हूं, उनकी मीटिंग सुनता रहता हूं, तो बातें बहुत अच्छी अच्छी छल्ले लच्छे वाली बनाते हैं, उछाल के देते हैं। खुद करने के नंबर आता तो फील्ड पे नजर नहीं आते। कामयाबी अगर चाहिए तो आप सब लोग गांठ बांध लो। आपको फील्ड पे रगड़ खानी पड़ेगी, लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, लोगों की बातों के जवाब देने पड़ेंगे, लोगों के तमाचे खाने पड़ेंगे, तब आपको कामयाबी मिलने वाली है। ये बातें बनाने से खाली कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी अगर चाहिए तो फील्ड पे उतरना पड़ेगा। आज भी मैं पर डे 150 से 200 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक बार खड़ी कर लो चल जाती। आपको उसकी केयर लगातार करनी पड़ेगी। अगर आप केयर करना नहीं जानते हो तो ये जैसे आप ऊपर जाते हो उससे तेज नीचे लेके जाता है। तो वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती कि आप अपनी कितनी क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप को लेके जाना कहां चाह रहे हो। देखो एक और पॉइंट की बात मैं बताऊं, आपको दुनिया में हर एक आदमी रास्ता बताने वाला मिलेगा, लेकिन दौड़ना आपको पड़ेगा। अभी दौड़ने के लिए कोई उंगली पकड़ के आपको रेस में विजयी बना पाता है क्या? नहीं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोगों को उंगली पकड़ के आगे दौड़ाया जाता है। अभी भी आप अगर फील्ड पर नहीं हो तो सिर्फ बातें बनाने से आप पैसा नहीं कमा सकते। और आप एक बार अपने आप से सवाल करो कि आप पैसा कमाना चाहते हो या टाइम काटना चाहते हो। अगर टाइम काटना चाहते हो तो आपकी मर्जी, कमाना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी। और आप में से हर व्यक्ति से मेरा सवाल है कि आप बताओ आपका अंतिम दिन कौन सा है? यानी आपकी मृत्यु किस दिन है? आपकी डेट डिक्लेयर है क्या? नहीं। कल किसका होगा पता नहीं। तो आज का जो समय आप बर्बाद कर रहे हो, ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने आप को। क्योंकि कल आपके जाने के बाद आपके आज बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वहां उनका नाम चल पाएगा? वहां वो पढ़ाई कर पाएंगे? आपके ना रहने पर जो आज आप अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हो, क्या वो घर पे सुरक्षित 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएगी? लोग बोलते हैं ना नेटवर्क में नॉमिनी बेस है। अरे नॉमिनी बेस आपके जिंदा रहते हुए, आपके करने के बाद आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो आपके गुजर जाने के बाद पैसा आएगा क्या? आप बोलते हो सीना ठोंक के, मैं काम कर रहा हूं, मैं पर्ल हूं, मैं रूबी हूं, मैं डायमंड हूं, तब पैसा नहीं आ रहा है, तो आपके जाने के बाद आएगा क्या? आपके होने पर नहीं हो रहा तो जाने के बाद कुछ होने वाला नहीं। नॉमिनी बेस है या 1000 2000 आपको जो आ रहा है उसको भी जाने लगेगा, क्या होगा इससे उसका? क्योंकि आने वाला समय आपके हाथ में है। और ये जो समय चल रहा है ये पीक समय है आपकी जिंदगी बदलने का। तो डिसीजन आप सबको लेना है, आप बदलना चाहते हो या नहीं। अगर बदलना है आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आज भी रोज कीमत चुकाता हूं। मैं 7 दिन फील्ड पे रहता हूं। आप 8 बजे के बाद आओगे, मैं घर पे आपको मिलने वाला नहीं, रात के 11 बजे 10 बजे के बाद ही मिलता हूं। क्योंकि आज जो उम्र है, आज जो मेरा शरीर है, आज जो मेरे अंदर कैपेसिटी है, क्या 5 साल के बाद वो रहेगी? आपके अंदर रहेगी क्या? आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तब आप तड़पड़ाओगे, पड़े पड़े खाली फड़फड़ाओगे, कुछ नहीं होने वाला। एक दिन लंबा चले जाओगे तो 3 दिन पैर नहीं उठेंगे। तो आज जो आपके अंदर क्षमता है उसको आप निकालो। कल मैं हरदोई में था और एक जिंद पीर चौराहे से मैं थोड़ा रेलवेगंज की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक चीज देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी बच्चियां फुल्ली ड्रेस में घूम रही थी, स्कूटी पे 2-2 बैठी हुई, 2-3। वो किस कंपनी की थी मैंने पूछा नहीं उनसे, ना तो रोका,
लेकिन मैं देख के बहुत प्रभावित हुआ कि मेरी टीम का पर्ल, मेरी टीम का रूबी हॉल से बाहर निकलते ही टाई की गुल्ली बनाता जेब में डाल लेता है। और वो बच्चियां किसी लेवल पर नहीं है, मुश्किल से 15-16 साल उनकी उम्र होगी, इतनी इतनी बड़ी थी। और वो फुल्ली ऐसी गर्मियों में फुल बास्केट, ब्लेजर, पैंट, टाई सारा मेंटेन करके घूम रही। आपके सीतापुर में ऐसी बहुत सारे नजारे मिल जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। और मैं देखता हूं यहां जो लोग कैडर वाले हैं, वो जैसे आपने देखा होगा गांव में ना पहले नौटंकी ड्रामा बहुत होता था, पर्दे के पीछे सजे, पर्दे पे जाके स्टेज पे कूदे काते खेले, जैसे बाहर निकले फिर पोट डाला, या दूसरा रोल कर लिया तुरंत ही, क्योंकि वहां तो एक ही व्यक्ति कई रोल करता था ना। एक डाकू मरा तो तुरंत उस राजा का रोल कर लिया, या किसी का भी बदल लिया, दूसरा मेकअप। अभी ये क्या है? अपनी जिंदगी के अलावा किसी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो क्या? अपने बीवी बच्चों से, अपने परिवार से, अपने आप से खिलवाड़ करना बंद करो। मेहनत करनी पड़ेगी, रोज क्लोजिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लीडर से पूछो, क्लोजिंग अभी कर रहे हैं, फिर हम 12 बजे तक जगते रहते, इसकी बढ़ी नहीं, उसी का पोट डाल डाल के चेक करते, बढ़ा नहीं, वो सो गया। आप एक चीज बताओ, शाम को खाना खाने से पहले सो जाते हो क्या? नहीं, रात में कुत्ता पेट नोचने लगता है। बहुत सारे लोग तो सोने के बाद फिर उठ के खा लेते हैं। तो फिर क्लोजिंग के पहले नींद कैसे आ गई आपको? क्योंकि आप में से एक आदमी बोलो कि जिस व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग लेके आते हो उसको क्या बोल के आते हो कि जब मर्जी आएगी तब मैसेज आ जाएगा। आप उससे कमिटमेंट करते हो कि जल्दी पहुंच गए तो अभी, नहीं तो रात तक आपको मैसेज आएगा ही आएगा। वो आदमी भी आपका इंतजार करता है और आप उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं लगाते, आप लगाओगे अपने हिसाब से।